लास्ट लेक्चर में हमने अपनी फेसबुक शॉप्स की थोड़ी सी सेटिंग की थी। उस शॉप को हम उस वक्त एक्टिव करेंगे कि जब हम अपनी वेबसाइट कंप्लीट करेंगे और अपनी वेबसाइट को एज अ सेल्स चैनल अपने जो पेज है इसके साथ अटैच करेंगे। तो इसमें कुछ बाकी के टूल्स भी देख लेते हैं हम पेज के ऊपर, कुछ सेटिंग्स के। तो सबसे पहला और सबसे टॉप पे जो टूल दिया हुआ है यहाँ पे वो दिया हुआ है मेटा बिजनेस सूट। मेटा बिजनेस सूट पे बेसिकली आप अपने फेसबुक पेज की जो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं इनको मैनेज करते हैं। लाइक आप जो इनबॉक्स पे अपने मैसेजेस रिसीव करेंगे, यहाँ से आप जो है वो उनको रीड आउट करेंगे, उनकी ऑटोमेशन पे थोड़ा सा काम करेंगे। वो क्या होती है मैं बताता हूँ। अपनी जो पोस्ट होती हैं उसको आप स्केजुअल और प्लान कर सकते हैं यहाँ से, प्लानर टूल से। पब्लिशिंग टूल आपका जो बेसिकली है वो प्लानर से बेसिकली आप प्लान आउट कर सकते हैं चीज़ों को, किस डेट को आपने अपनी कौन सी जो पोस्ट है वो इस्टेब्लिश करनी है। पब्लिशिंग टूल में डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी, लाइक आपने अपने पेज के ऊपर जो स्टोरीज लगानी होती हैं, आपने अपने पेज के ऊपर जो दूसरी चीज़ें करनी होती हैं, लाइक रील्स बनानी होती हैं, जो फेसबुक रील्स होती हैं, पोस्ट डिफरेंट डिज़ाइन करनी होती है। तो इस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती है वो पब्लिशिंग टूल से आप जो है वो उनको कैटर करते हैं। इन साइट्स में आपके पास डिफरेंट डेटा आता है आपके फेसबुक पेज से कि आपके पेज के ऊपर डेट वाइज रीच कब आई, लाइक कब आए, कितने आए, और उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो शो हो रही होती है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने मेटा बिजनेस सूट पे कि इनबॉक्स में। देखिए मैंने इनबॉक्स अपना ओपन कर दिया, तो जितने भी आपके पास मैसेजेस रिसीव होंगे वो सारे के सारे आपके इनबॉक्स में यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। इस जगह पर वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपके मैसेंजर पे आने वाले सारे मैसेजेस, इंस्टाग्राम पे जो आपके पास डायरेक्टली मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं वो, फेसबुक कमेंट्स आपके पास जितने रिसीव हो रहे हैं, इंस्टाग्राम कमेंट्स आपके पास जितने रिसीव हो रहे हैं। इसके अलावा चैट प्लगइन्स हैं। चैट प्लगइन्स पे भी हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि चैट प्लगइन्स इज़ अ सेपरेट टॉपिक। अभी हम इनबॉक्स में ये कुछ टैब्स होते हैं हमारे पास, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है, कोई ऐसा जिसमें रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर ऑटोमेशन का। अच्छा, ये अवेलेबल, यहाँ से आप इसको अवे कर सकते हैं ऑफलाइन, जिससे आप शो होंगे। ऑटोमेशन के ऊपर आप जाएंगे तो ऑटोमेशन पे बेसिकली होता ये है कि आप ही चाहते हैं कि आपको मैनुअली मैसेजेस टाइप ना करने पड़े। जब भी आपके मैसेंजर पे कोई इंटरेक्ट हो आपका कस्टमर या प्रोस्पेक्ट, तो उसको ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाए। तो वो जो ऑटो रिप्लाई होते हैं और जो ये बेसिकली मैसेजेस ऑटोमेशन कहलाती है, क्योंकि इसमें आप चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं। इंस्टेंट, अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इंस्टेंट रिप्लाई का। इंस्टेंट रिप्लाई अगर आप ऑन कर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये फेसबुक कह रहा है कि रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट मैसेज समवन सेंड्स यू इन मैसेंजर और ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन कस्टमाइज योर मैसेज टू से हेलो, गिव देम मोर इन्फॉर्मेशन और लेट देम नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ए रिस्पॉन्स। तो जब भी आपका जो पेज है, जैसे कि ये जो पेज है आपका लेदर क्रू, इस पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर जब भी आपको कोई मैसेज करेगा तो हम ये चाहते हैं कि जब भी हमें कोई मैसेज करे तो उसके पास जो फर्स्ट रिप्लाई जाए वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए। तो यहाँ से आप इंस्टेंट रिप्लाई को ऑन कर सकते हैं। चैनल का आप ये पूछ रहे हैं किस चैनल की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप चैनल बता सकते हैं। वेयर वुड यू लाइक टू यूज़ दिस ऑटोमेशन, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे मैसेंजर पे। तो यहाँ पे आप अपना कस्टमाइज टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं जो भी आप एज ए इंस्टेंट रिप्लाई यूज़ करना चाह रहे हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ही चाहता हूँ कि मैसेंजर पे आने के बाद जैसे ही मुझे कोई मैसेज करे, मैं उसको कोई भी ऑटो रिप्लाई जनरेट हो कि थैंक यू फॉर मैसेजिंग अस, प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट एंड सी डिटेल्स, ठीक है, डिटेल्स ऑफ आवर प्रोडक्ट। इसको आप अपने हिसाब से क्राफ्ट करेंगे तो जैसे ही आपको टेक्स्ट करेगा तो इंस्टेंटली जो मैसेज होगा वो उसके पास ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे आप इस इमोजी भी दे सकते हैं। इमोजी के अलावा यहाँ से आप चीज़ों को पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। पर्सनलाइज योर मैसेज, आप ये चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट हो उसके नाम से उसको मुखातिब हो रहा हो, एड्रेस हो रहा हो, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं फर्स्ट नेम ऑफ द रेसिपेंट। फुल नेम भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फुल नेम देने से ये होगा कि
इस तरह आ जाएगा, थैंक यू फॉर मैसेजिंग अस। इसको अगर हम आगे डाल दें, इसके सबसे पहले उसका नाम से एड्रेस होगा, वो नाम से एड्रेस होने के बाद आगे ये मेंशन होगा कि थैंक यू फॉर मैसेजिंग अस, प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट एंड सी द डिटेल्स, दैट्स इट। इसके बाद मैं यहाँ पे सेव चेंजेस कर सकता हूँ। अब इसका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इंस्टेंट रिप्लाई का ये पर्पज़ है। अवे मैसेज में आ जाते हैं हम। अवे मैसेज में आने के बाद जब भी आप ऑफलाइन होंगे तो वो मैसेज जो होगा वो आपके मैसेंजर के ऊपर आपके कस्टमर तक ड्रॉप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप अपने डेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट द आवर्स व्हेन यू आर अवे ईच वीक, यू कैन अपडेट योर स्टेटस टू अवे इन इनबॉक्स। यहाँ पे आप उन घंटों को सिलेक्ट कर सकते हैं जो नॉर्मली आप जिन जिन आवर्स में अवे होते, तो ऑटोमेटिकली आप जो होंगे वो अवे शो होंगे। अब जब भी आपको कोई मैसेज करेगा तो आपके पास ये मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा। जब भी आप अवे होंगे तो आप के कस्टमर को ये मैसेज भेजा जाएगा, थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी आर अवे, वी कैन रिस्पॉन्ड एट दिस टाइम, वी अप्रिशिएट यू गेटिंग इन टच। सो दिस इज़ हाउ आपका जो कस्टमर होगा जब भी वो अवे होगा तो उस तक ये जो होगा वो मैसेज पहुंच जाएगा। अच्छा जी, तो इसके बाद हम आते हैं आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेजेस। इसको हम छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये बेसिकली इसकी ऑटोमेशन है कि जो मैसेजेस आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे उस पर दोबारा से फॉलो अप। रिमेंबर टू रिस्पॉन्ड टू मैसेजेस बाय आइडेंटिफाइंग विच कस्टमर्स आर वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। क्रिएट एन ऑटोमेशन दैट मार्क्स मैसेजेस एज अनरीड, फॉलो अप एंड एड्स अ लेबल इफ यू हैवंट रिप्लाइड आफ्टर सेट अमाउंट ऑफ टाइम। इसमें ये होता है बेसिकली कि कोई भी ऐसा मैसेज जो कि अनआंसर्ड रह गया हो 6 घंटे तक, 12 घंटे तक या 24 घंटे तक, जैसे 6 घंटे तक कोई मैसेज आया वो उसका कोई रिप्लाई ना गया आपकी तरफ से, तो ऑटोमेटिकली जो होगा वो या तो उस पर कोई लेबल लग जाएगा या तो वो मार्क हो जाएगा एज फॉलो या मार्क एज अनरीड। मिसाल के तौर पर आपने कोई मैसेज आपके पास रिसीव हुआ, आपने उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं किया और आपने उसको ओपन भी कर दिया, तो अब आप चाह रहे हैं कि यार मैं जो था रिप्लाई करना उस पर भूल गया, अब मैं क्या करूँ। फेसबुक को आप ये यहाँ पे असाइन कर देते हैं ड्यूटी कि भाई 6 घंटे बाद भी अगर मैं किसी मैसेज का रिप्लाई ना करूँ, भूल जाऊँ, तो उसको इन 3 में से कोई एक ऑप्शन के अंदर कैटेगराइज कर देना। या तो उसको फॉलो अप की डोमेन में डाल देना, या तो उसको अनरीड कर देना, या तो उसके ऊपर कोई खास लेबल दे देना। वो लेबल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं क्या लेबल देना है, कोई भी लेबल दे सकते हैं आप यहाँ पे अपनी मर्जी का। तो आपके पास फिर वो स्पेसिफिक लेबल जो होगा वो शो हो रहा होगा उसका। सो ये आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेजेस का जो ऑप्शन है फेसबुक ने रिसेंटली ऐड किया है, इससे पहले ये ऑप्शन नहीं था। तो चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैं ये यूज़ करता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो इसके बाद आते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसमें जो इंस्टेंट रिप्लाई और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपको फोकस होना चाहिए। अब इसमें बेसिकली ये होता है कि आप इस तरह से क्वेश्चन एक क्रिएट कर देते हैं चैट बॉक्स के अंदर। इस क्वेश्चन में ये होता है कि आपका जो कस्टमर है जब भी मैसेंजर अपने पास ओपन करेगा उसको ये क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। इज़ एनीवन अवेलेबल टू चैट, डू यू गाइस ऑफर कैश ऑन डिलीवरी, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैंने बना के रखे हुए थे, तो उसमें मैं ऐड कर देता हूँ एक क्वेश्चन, ऐड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं क्या ऐड करता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू गेट योर प्रोडक्ट डिलीवर्ड एट आवर डोर स्टेप। जो भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं आपके पेज के ऊपर जो कि नॉर्मली लोग पूछते हैं वो यहाँ पे आप दे देंगे, इसका नाम ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि इट विल टेक 3 to 5 working days to get the product delivered at your doorstep। ठीक है, इसके बाद आप जो है यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। इसको मिनिमाइज कर दिया, ठीक है, इसको आपने यहाँ पे सेव कर दिया। इस तरह
अच्छा, इसको मैं यहाँ पे वो भी कर दूँ ऊपर, ऐड बटन। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को हमने, सॉरी बटन नहीं ऐड करना, इसको हम यहाँ पे ये टिक कर देंगे, ऐड टू मेन्यू। अब देखें ये मेन्यू में ऐड हो गया। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू गेट योर ऑर्डर डिलीवर। क्वेश्चन आपने शॉर्ट रखना है, मीन्स के ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना वो हाइड हो जाएगा, वो पूरा क्वेश्चन जो है वो रीड नहीं कर पाएंगे और वो वैसे ही इस पर टैप करके उसको प्रेस कर देंगे। तो इस तरह आप नहीं प्रेस करवाना चाह रहे हो उनसे, तो आप जो है वो क्वेश्चन को अपने थोड़ा सा शॉर्ट रखिएगा। अच्छा, इसके बाद कमेंट टू मैसेज। कमेंट टू मैसेज कोई खास चीज़ नहीं, आपको यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं। इसमें ये होगा कि कमेंट में आगे कोई अगर हैशटैग करेगा आपको किसी चीज़ पे, कोई पार्टिकुलर वर्ड अगर उसने यूज़ कर लिया, स्पेसिफिक हैशटैग उसने यूज़ कर लिया, तो उस सूरत में आपके पास एक ऑटोमेटिक रिप्लाई जनरेट हो जाएगा फेसबुक की तरफ से। उसको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप ये एंटिसिपेट नहीं कर सकते, आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कौन सा हैशटैग यूज़ करेगा, ना ही आप अपनी ऑडियंस को एज सच को एजुकेट कर सकते हो। तो इसको आपने यूज़ नहीं करना। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में भी यही कि जब आपसे कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो ऑटोमेटिकली रिप्लाई जनरेट हो जाएगा। आपका सपोज कोई व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है, तो उस सूरत में रिस्पॉन्ड टू अ मैसेज asking for contact information. You can customize your message to include additional contact information such as a WhatsApp number or an Instagram link. This automated response is only available on Messenger. अच्छा, ये जो काम आपने करना है बेसिकली वो ये करना है कि जब भी कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा तो ये ऑटोमेटिकली रिप्लाई जनरेट हो जाएगा। इसको आप चाहे तो ऑफ भी कर दें, चाहे तो ऑन भी कर दें, ये कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं। नॉर्मली इस चीज़ का रिप्लाई मैनुअली ही किया जाता है, मैंने कभी ऑप्शन यूज़ नहीं किया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला। सेम इज़ द केस विद लोकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, लोकेशन एंड आवर्स, ये तीनों एक ही तरह के ऑप्शन है। उसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, उसमें लोकेशन मांग रहा है, और उसमें आवर्स के बारे में जो है वो इंक्वायरी रेस कर रहा है। इसी तरह आप अपना भी बना सकते हैं यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट मैसेजेस ऑटोमेशन। हम कहाँ थे यहाँ पे, हम मेटा बिजनेस सूट हमने ओपन किया था। मेटा बिजनेस सूट मैंने आपको बता दिया था कि आपका जो फेसबुक बिजनेस है उसको मैनेज करने के लिए, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव रोल उसको मैनेज करने के लिए आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। लेकिन आप जो अपने एड्स रन करेंगे, आप जो अपनी एड कैंपेन चलाएंगे, वो यहाँ से नहीं चलाएंगे, आप वो चलाते हैं एड अकाउंट से। उसका भी मैं आपको पूरा कंप्लीट एक ट्यूटोरियल दूंगा, ओवरव्यू दूंगा एड अकाउंट में, किस ऑप्शन का क्या पर्पज़ है, किस ऑप्शन से क्या होता है। अभी इस वक्त हम मेटा बिजनेस सूट में, यहाँ पर ज़्यादातर एडिटोरियल टास्क होते हैं। एडिटोरियल टास्क से बाद मेरे ये कि पेज के ऊपर चीज़ें पब्लिश करना, स्टोरीज पब्लिश करना एंड ऑल डैट। अच्छा, इसके बाद मैसेज के बाद हम आते हैं पोस्ट एंड स्टोरीज में। पोस्ट एंड स्टोरीज में नॉर्मली होता है ये कि आपने पेज के ऊपर जितनी भी पोस्ट की हैं उन सब की एक समरी और ऑर्गेनाइज फॉर्म में आपको नज़र आ रही होती है। आपको कुछ बेसिक आइडिया हो रहा होता है कि किस तरह की पोस्ट पे आपकी क्या रीच गई और क्या इंगेजमेंट गई। ये टूल बेसिकली इसलिए दिया जाता है कि जब आप अपने पेज को ऑर्गेनिकली थोड़ा बहुत ग्रो करने की कोशिश करते हैं एज अ कंटेंट पब्लिशर। देखें, ये ज़्यादातर टूल जो ये पब्लिशिंग वाले टूल जो ज़्यादा यूज़ करते हैं, पोस्ट एंड स्टोरीज वाले, ये वो करते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, जिन्होंने दिन में जो है वो 20-20, 30 पोस्ट करनी होती हैं, जिन्होंने मल्टीपल किस्म की जो है होती हैं पोस्ट जो पब्लिश करनी होती है। कोई मीम से रिलेटेड पेज है, कोई न्यूज़ से रिलेटेड पेज है, इस तरह कोई पेज है जिसने कंटिन्यूसली अपडेट देनी, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं इस ऑप्शन को, पोस्ट एंड स्टोरीज वाले। तो इसमें देखें दिया हुआ एक पोस्ट आ गई, डेट किस डेट को पब्लिश हुई है पोस्ट, वो किस पोस्ट पे कितनी रीच आई है। इससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपके पेज पर किस तरह की पोस्ट जो है वो कितनी इंगेजमेंट जनरेट कर रही है। तो इससे आपको एक तरह का एक क्लू मिल जाता है कि आपने किस तरह का कंटेंट अपने पेज के ऊपर पब्लिश करना है। जिस तरह के कंटेंट में सबसे ज़्यादा कमेंट्स, रिएक्शंस और इंगेजमेंट होती है, आप नॉर्मली उस तरह का कंटेंट अपने पेज के ऊपर ज़्यादा पब्लिश करते हैं। तो जब आप एज ए इन्फ्लुएंसर या एज अ कह लें कि कंटेंट प्रोवाइडर अपने पेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा आपके लिए रेलेवेंट है। लेकिन जब आप एक ब्रांड बिल्ड करने पे जाते हैं, ई कॉमर्स की अगर मैं पर्सपेक्टिव में बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा आपका जो एडिटोरियल वाला रोल है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ज़्यादातर आपका वास्ता पड़ेगा ऐड अकाउंट से, बिजनेस मैनेजर से, ऐड अकाउंट से और आपकी वेबसाइट से, क्योंकि आप डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा कोई मीम्स तो पोस्ट कर नहीं रहे, कोई स्टोरीज तो पोस्ट कर नहीं रहे, रेगुलर इंगेजिंग पोस्ट तो आप डाल नहीं रहे। सजेस्ट तो मैं आपको ये करूँगा कि आप ये भी डालें,
ताकि आपकी ऑर्गेनिक एंगेजमेंट भी बढ़े और आपकी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू भी इंक्रीज हो। लेकिन चूंकि बहुत से लोगों के पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, वो ज़्यादा रिलाय कर रहे होते हैं एड्स के ऊपर, ज़्यादा रिलाय कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को मैनेज करने पर, उनकी डिलीवरी देने पर। तो इसलिए जनरल पर्सपेक्टिव यही है कि इस पे टाइम थोड़ा सा कम स्पेंड होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे जब मैं आया हूँ इसमें पोस्ट एंड स्टोरीज में, तो देखिए यहाँ पे मुझे ऊपर टॉप पे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक क्रिएट पोस्ट का और क्रिएट स्टोरी का। तो आपके पेज के ऊपर जो स्टोरी आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ से कर सकते हैं, पोस्ट आपने क्रिएट करनी है तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं। नॉर्मली मैं यहाँ से क्रिएट नहीं करता, मैं पेज के ऊपर डायरेक्ट जाके क्रिएट कर देता हूँ, क्योंकि एज ए ई-कॉमर्स बिजनेस मैनेजर मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा कंटेंट पब्लिश नहीं कर रहा होता पेज पे। ज़्यादातर जो मेरा काम है, जैसे कि मैंने बताया, वो एड अकाउंट से ज़्यादा लिंक्ड होता है, वास्तव से ज़्यादा पड़ता है, तो इस वजह से। तो ये एक टूल दिया हुआ है इन्होंने पब्लिशर के लिए, जिसमें आप मीडिया यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई भी फोटो आपने ऐड करनी हो, वीडियो ऐड करनी हो, या टेम्पलेट यूज़ करना हो। तो यहाँ पे आप अपनी पोस्ट की डिटेल मेंशन करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप पब्लिश कर देंगे उसको। टेम्पलेट्स भी इसमें कुछ विमियो से इंटीग्रेटेड जो है वो टेम्पलेट्स इसमें ऑलरेडी फेसबुक ने दिए हैं। हम चूँकि कैनवा के ऊपर ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, कैनवा पे ज़्यादा काम करते हैं, तो कैनवा मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा। इन टेम्पलेट्स का थोड़ा सा फ़ायदा ये होता है कि ये फेसबुक ऑप्टिमाइज्ड टेम्पलेट्स होते हैं। अब जैसे कि ये एक अच्छा देखिए, यहाँ पे जो मेरा लेफ्ट बार है उसमें कैटेगरीज दी हुई है, फेसबुक एड्स, पोस्ट, कवर वीडियो, रील्स, इंस्टाग्राम, फ्री एड्स, ई-कॉमर्स, एजुकेशन, कॉर्पोरेट, ये सारा कैटेगरीज दी हुई है। टिकटॉक की वीडियोस टाइप की वीडियोस होगी तो आप किस तरह क्रिएट करेंगे, रियल एस्टेट पे कैसे करेंगे, तो ये नॉर्मली हम कैनवा से ज़्यादा कर रहे होते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। फ़र्क इतना है कि इनकी ऑप्टिमाइजेशन फेसबुक एड्स के हिसाब से बहुत अच्छी होती है, क्योंकि फेसबुक को पता है कि किस तरह के टेम्पलेट्स जो हैं वो ज़्यादा वर्क कर रहे हो। अच्छा देखिए, ये एक टेम्पलेट दिया हुआ है, पोर्ट्रेट फॉर्म में भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। यहाँ पे इसको कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं। ये टेम्पलेट जो उसका फर्स्ट टेम्पलेट दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छा टेम्पलेट है। ये विमियो के अकाउंट को आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तो ये आपका कस्टमाइज हो जाएगा। कस्टमाइजेशन बहुत सिंपल है, इसकी ड्रैग एंड ड्रॉप है, जिस तरह हमने कैनवा में सीखी थी, कोई बहुत न्यू चीज़ नहीं है। आप खुद भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके टाइम दे सकते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। पोस्ट हो गया, कवर वीडियोज़ हो गई, इस तरह रील्स हो गई। रील्स का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। फेसबुक रील्स, फेसबुक टिकटॉक से थोड़ा सा इंस्पायर्ड हुआ, क्योंकि टिकटॉक ने इन टर्म्स ऑफ ROI और कस्टमर एक्विजिशन फेसबुक को लास्ट ईयर बीट कर दिया था। जो ग्रोथ टिकटॉक की थी वो फेसबुक की नहीं थी, तो फेसबुक ने भी फेसबुक रील्स इंट्रोड्यूस करवाई एज अ कॉम्पिटिटर ऑफ टिकटॉक। तो यहाँ से आके आप रील्स के फॉर्मेट में भी वीडियोस जनरेट कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर। बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे दिए हुए। रेजोल्यूशन का आप आइडिया ले सकते हैं यहाँ पे, किस रेजोल्यूशन की वीडियोस बनती है, और अपनी ब्रांड की कंटिन्यूसली आप स्टोरीज वगैरह भी अपने पेज के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा इंस्टाग्राम हो गया, इसी तरह सेम जिस तरह इसके टेम्पलेट्स दिए हुए यहाँ पे, इंस्टाग्राम के टेम्पलेट्स भी उसी तरह से गिवन है। कुछ फ्री हैं, कुछ पेड है, ये टूल आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर कैनवा यूज़ कर रहा होता हूँ, तो मैं इस टूल को यूज़ नहीं करता। और सेकंड वजह ये कि ये बिल्कुल रिसेंटली इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, इससे पहले ये टूल्स नहीं थे यहाँ पे। यहाँ से आप अपनी पोस्ट स्केड्यूल, अच्छा जो भी पोस्ट आप बनाते हैं, अब आप सपोज दिन में 20 पोस्ट अपने पेज के ऊपर अपलोड कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर आप वो आपके पास दिन में सिर्फ आधा घंटा होता है, आपने आधा घंटा दिन में जो है वो डेडिकेट किया हुआ है फेसबुक की पेज मैनेजमेंट को, तो लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपके कंटेंट जो वक्फे वक्फे से हर एक घंटे बाद आपके यूज़र को मिल रहा हो, तो उसके लिए यहाँ पे अपनी पोस्ट स्केड्यूल कर सकते हैं। आपने एक पोस्ट तैयार की, सब कुछ उसमें पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह जो भी आपने लगाना था आपने लगाया, वो लगाने के बाद आपने यहाँ पे डेट और टाइम दे दिया। इस तरह आपने 10 पोस्ट बना के स्केड्यूल कर दी। आपने स्केड्यूल पे क्लिक कर दिया, उसके बाद जो टाइम आपने असाइन किया वो पोस्ट होती रहेंगी उस हिसाब से। तो इससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो ज़्यादा बेहतर हो पाती है। आपकी पोस्ट फेसबुक के पेज के ऊपर कैसे लगेगी वो यहाँ पे प्रीव्यू में आप देख सकते हैं। प्रीव्यू में इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों में देखने के जो है उसको ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, राइट। तो इसके बाद जो है वो ये तो हो गया आपका क्रिएट अ पोस्ट का ऑप्शन। इसी तरह क्रिएट अ स्टोरी का भी ऑप्शन है, उसको भी आप जो है वो एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मैं दोबारा पोस्ट एंड स्टोरीज पे क्लिक करता हूँ तो मैं लैंड कर जाऊँगा यहाँ पे क्रिएट स्टोरी।
इसी तरह आप अपनी यहाँ पे स्टोरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने मीडिया डाल सकते हैं। उसके बाद शेयर स्टोरी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पेज के ऊपर वो स्टोरी लग जाएगी। ये सारी कुछ एंगेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, अपनी ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बढ़ाने के लिए टेक्निक्स यूज होती हैं। तो ऑर्गेनिकली जब आप ग्रो करना चाहते हैं पेज, तो बहुत फ्रीक्वेंटली इन टेक्निक्स को आप यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद ऑप्शन आपका जो ई कॉमर्स वाला ऑप्शन है वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है। फेसबुक के ऊपर हमने कैटलॉग बना के, वो कैटलॉग उस वक्त लाइव हो जाएगा जब हमारी शॉप जो है वो वेबसाइट बनेगी। अच्छा, अगर आपके पास एक अच्छी वेबसाइट बनी हुई है और डायरेक्ट आप आगे जाके कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हैं उसमें, तो आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं है कि आप फेसबुक के ऊपर भी कैटलॉग बनाएं। चाहे तो बना लें, चाहे तो ना बनाएं, इससे कोई इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये, ज़ाती तजुर्बा हमारा ये है कि इससे बहुत ज़्यादा कोई मैसिव कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता आपकी सेल्स में। ये होता है कि अगर आपका पेज ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा है और आपके पेज के ऊपर कोई लैंड कर रहा है, तो उस आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है कि वेबसाइट पे जाए बगैर वो आपकी प्रोडक्ट आपके पेज पे ही देख लें। इसके बाद ऑप्शन प्लानर का। प्लानर में ये होता है कि आपकी जो पोस्ट है, जो आपने पोस्ट बनाई है, उसकी प्लानिंग आपको पूरी दिख रही होती है यहाँ पे, किस डेट पे कौन सी पोस्ट आपने लगाई और आगे कौन सी आपने लगानी है। एक तरह का ये कैलेंडर है, कंटेंट कैलेंडर जिसको कहते हैं। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट पे आप जाएंगे, आपकी पोस्ट जो होगी वो क्रिएट हो जाएगी। सही, आपने इस पेज के ऊपर क्रिएट की, यहाँ पे टेक्स्ट है, फोटो है, वही सेम चीज़ें यहाँ पे, सेम टूल दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके उसको पब्लिश कर देंगे तो आपकी वो कैलेंडर में पब्लिश हो जाएगी। फेसबुक ने एक ही पर्पस को अचीव करने के लिए अक्सर मुख्तलिफ जगहों पे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, तो उससे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो एड्स वाला पोर्शन है ये हम डिस्कस करेंगे जब हम फेसबुक ऐड अकाउंट के ऊपर आएंगे, जब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे फेसबुक ऐड अकाउंट में, तो हम फेसबुक एड्स को वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके बाद है इनसाइट्स। इनसाइट्स में बेसिकली ये होता है कि आपकी जो आपके पेज से रिलेटेड जो डेटा होता है वो ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा होता है। आपके लाइक्स कितने आए, और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे सी रिजल्ट रिपोर्ट्स पे, तो यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि डे वाइज सबके पास पेज पे विजिट्स कितने हुए, पेज आपका कितना ग्रो कर रहा है, न्यू लाइक्स सबके पास कितने हैं। तो पेज की जो ग्रोथ की एनालिसिस है वो यहाँ से आप कंडक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है ऑडियंस का। अच्छा, ऑडियंस के ऑप्शन में यहाँ पे जब भी आपकी पेज पे विजिटर्स आना शुरू होंगे, तो क्योंकि हमारा न्यू पेज है तो यहाँ पे कोई डेटा शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे डेटा शो करेगा कि किस एज और जेंडर के लोग आपके पेज पे ज़्यादा हैं, किस टाउन से ज़्यादा और किस कंट्री से ज़्यादा हैं। तो आपको एक डेमोग्राफिक और एज एंड जेंडर वाइज एंड लोकेशन वाइज एक पूरा ओवरव्यू मिल रहा होगा इस सेक्शन के अंदर। आप इस डेटा को यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं CSV फाइल। CSV फाइल आपके पास MS Excel पे ओपन होती है, तो जब आप पोटेंशियल ऑडियंस आपकी जो मार्केट रिसर्च का एक टूल है बेसिकली। जब आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केट रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। जब हम प्रोडक्ट हंटिंग के सेक्शन में आएंगे तो हम वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को कि प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे होती है, प्रोडक्ट की हंटिंग कैसे होती है, विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड की जाती है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो वहाँ पे हम मार्केट रिसर्च में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि पोटेंशियल ऑडियंस क्या होती है। पोटेंशियल ऑडियंस बेसिकली आपको मार्केट कैप बता रहा होता है, मार्केट का साइज़ बता रहा होता है कि अगर मैं पूरे पाकिस्तान की मार्केट देखूँ इस वक्त तमाम जेंडर्स को कंसिडर करते हुए, तो मुझे यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल रहा है कि फेसबुक पे इस वक्त जितने लोग हैं सबसे ज़्यादा उनमें जो तादाद है वो 18 से 24 और 25 से 34 साल के लोगों की है, जो कि नॉर्मली फेसबुक इससे नीचे का डेटा यहाँ पे शो नहीं करता आपको बिकॉज ऑफ सम पॉलिसीज। 18 से नीचे वाला डेटा जो होता है। तो इसके बाद यहाँ पे देखें टॉप टाउन्स एंड सिटीज़ शो हो रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है वो आपकी कराची की है, लाहौर की, उसके बाद आती है, उसके बाद फैसलाबाद हो गई, उसके बाद पेशावर हो गया, पिंडी। इस तरह ये सब आपको एलोकेशन हुई है कि सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान में कहाँ से।
एरिया वाइज, और में सबसे ज़्यादा लोगों ने किस पेज को लाइक किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अब डिफरेंट ऑडियंस आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि कराची को सिर्फ आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो आपको बता देगा कि कराची के अंदर जो ऑडियंस का साइज है वो ये है। इस वक्त इतनी बड़ी मार्केट है, उसका आपको एक आइडिया दे देगा। कितने परसेंट के लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं, इनकी एलोकेशन कैसे हुई है, इसका आपको आइडिया दे देगा। इसी तरह आप डिफरेंट जो पैरामीटर्स उनको सेट करके देख सकते हैं। उसको जेंडर वाइज आप देख सकते हैं। मैं देखना चाह रहा हूँ मैन का डेटा, तो अब मैन में इसने बता दिया कि भाई सबसे ज़्यादा जो लोग यहाँ पे कराची में वो इन 2 एज रेंजेस के हैं। ये डेटा हेल्प करता है आपकी एड टारगेटिंग के वक्त। जब आप अपना एड डिज़ाइन करते हैं, उसमें टारगेटिंग कर रहे होते हैं, तो आपको कुछ इनसाइट मिल जाती है कि किस तरह के लोगों को आपको ज़्यादा टारगेट करना है। होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद यहाँ पे फिल्टर में और भी चीज़ें हैं। इंटरेस्ट की बेस पे आप टारगेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो लेदर जैकेट है। लेदर जैकेट, सॉरी मैं जैकेट लिख के देख लेता हूँ यहाँ पे खाली। अब मैंने यहाँ फिल्टर लगाया हुआ था कराची का, पूरे पाकिस्तान में देख लेते हैं जैकेट। तो जैकेट में इंटरेस्ट रखने वाली जो ऑडियंस होगी उसका साइज भी मुझे थोड़ा सा पता लग जाएगा। यहाँ पे किस तरह के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। देखें, मुझे पता लग गया यहाँ से थोड़ा सा कि 25 से 34 साल के लोग जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जैकेट में। तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे कुछ एलोकेशन का एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। ये बेसिक आइडिया होता है आपका, ऐसा नहीं कि आप 100% इस पर रिलाय करते हैं। तो जो बेसिक मार्केट रिसर्च आप कंडक्ट करते हैं उससे रिलेटेड आपको एक थोड़ी सी इनसाइट मिल जाती है इस टूल को यूज़ करते हुए। अच्छा, इसमें और भी कुछ टूल्स दिए हैं आपका, जो बिजनेस लाइक बिजनेस फीड, इनबॉक्स प्लानर, और ये तो होगा आपके मेन टूल्स। एडवर्टाइजिंग के जितने भी टूल्स हैं वो सारे हम एड मैनेजर के अंदर उनको समझेंगे। अभी हम बिजनेस सूट में, तो हम मोस्टली जो बिजनेस सूट से रेलेवेंट टूल्स ज़्यादा हैं वो इसमें हम देख रहे हैं। इसके अलावा बिलिंग हो गई, आपकी फाइल मैनेजर हो गया, पेज सेटिंग हो गई। मैं थोड़ा सा पेज सेटिंग वाले एरिया में आ जाता हूँ। यहाँ पे बहरहाल अपने पेज पे मैं आ रहा हूँ दोबारा, पेज सेटिंग वाले एरिया में। अच्छा, इसमें जो है वो कुछ और टूल्स हैं, ये हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया। मेटा बिजनेस सूट को मैनेज शॉप मैंने आपको बता दिया। मैसेंजर टूल्स कुछ हैं, इसको देख लेते हैं। मैसेंजर टूल्स देखें, इसमें नॉर्मली ये यूज़ हो रहा था आपका ऐड बनाते वक्त। जब भी आप कोई ऐसी पोस्ट क्रिएट करते हैं कि जिसके नीचे सेंड मैसेज लिखा हुआ है, वो यहाँ पे यूज़ होता था। जैसे कि ये एक पोस्ट को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ आपकी इमेज लगी होगी और नीचे सेंड मैसेज का ऑप्शन आ रहा होगा। इस तरह की जब आप कोई पोस्ट बना रहे होते हैं तो वो ये मैसेंजर वाला टूल यूज़ होता है। इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ यहाँ पर, फिलहाल इसकी मुझे नीड नहीं है। देखिए, इस तरह से एक पोस्ट होती है, आपके नीचे सेंड मैसेज लिखा हुआ नजर आ रहा होता है। तो पोस्ट विद मैसेंजर से ही होता है। टू डू लिस्ट को छोड़ देते हैं हम। टू डू लिस्ट बेसिकली आपकी वो है कि जो चीज़ एक्टिविटीज़ आपने करनी होती है आगे। सेव रिप्लाईज क्या है आपके, सेव रिप्लाई। आपको कोई मैसेज करता है तो आप चाह रहे होते हैं कि आपके पास पहले से मैसेंजर में एक ऑप्शन बिल्ड होता है सेव्ड रिप्लाई का, तो यहाँ से आप वो क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ही क्रिएट होते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर। मैं नॉर्मली वही से क्रिएट करता हूँ, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है आप। अच्छा, इसके बाद आते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन मैसेंजर टूल्स वाला। रिसोर्सेज टूल्स में आपको नॉर्मली वीडियोस मिल जाएंगी, कुछ कंटेंट फेसबुक का अपना मिल जाएगा जो कि फेसबुक पेज से रिलेटेड है। नोटिफिकेशन में आपके जो पेज पे नोटिफिकेशन आ रहे होंगे आप उसको व्यू कर सकते हैं, किसने कमेंट किया, किसने लाइक किया। इनसाइट्स मैंने आपको बता दिया कुछ बिजनेस सूट में जाके। एड सेंटर हम कम्प्लीटली, अभी ये एक अलग टॉपिक है। इसके बाद हम आएंगे फेसबुक जो है वो एड मैनेजर के ऊपर, जो नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
पेज क्वालिटी में नॉर्मली ये होता है कि पेज क्वालिटी में आपके पेज में भी कोई इशू नहीं, किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन या वायलेशन लगती तो वो यहाँ पे शो हो जाती है। लाइक आपने कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायोलेट किया हो या आपके पेज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हो, क्वालिटी इशू हो, कोई आपने पॉलिसी वायोलेट की हो, तो वो यहाँ पे इंडिकेट हो जाती है। एडिट पेज इन्फो में आएंगे तो आप अपने पेज की जो बेसिक सेटिंग्स और नेमिंग वगैरह उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यूज़र नेम दे सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ये ऑलरेडी हमने कर लिया था, मैं दोबारा नहीं करूँगा। लोकेशन सेट कर सकते हैं, अगर आपका कोई स्पेसिफिक एड्रेस एरिया या सिटी है, यहाँ पे अपना एड्रेस दे सकते हैं। नॉर्मली आपको पेज के ऊपर एड्रेस नज़र आ रहा होता है, यहाँ पे सिटी पास और पोस्ट को, तो आपकी जो गूगल मैप लोकेशन है वो शो होने लगेगी आपके पेज के ऊपर। सही है। अगर आपके पेज के ऊपर लोकेशन नहीं है, लोकेशन इंडिपेंडेंट बिजनेस है, तो आप यहाँ पे शो कर दें माय पेज डजंट हैव अ लोकेशन। अच्छा, यहाँ पे आप एक्टिव आवर्स जो है वो दे सकते हैं कि ऑलवेज ओपन है, परमानेंटली क्लोज है, क्या है। कोविड वाले पोर्शन को आप वैसे छोड़ देंगे। प्राइवेसी पॉलिसी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी आप गूगल से नॉर्मली उठा सकते हैं पेजेस की, आपसे रेलेवेंट जो पेज हो उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है, मैसेज हिस्ट्री करता हूँ कि आप वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। करेंसी आपने यहाँ पे, अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में काम करें तो आपने PQR रखनी है। यहाँ पे पेज सेटिंग में जाके आपने यहाँ पे करेंसी अपनी PQR रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है सेटिंग्स का। सेटिंग पे मैं थोड़ा सा बात करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ चीज़ें यहाँ पे उनके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले